आज हम जानेंगे हैव, हैज और हैविंग के बारे में, एकदम बेसिक से और एकदम एडवांस तक। सबसे पहले इसे आप पढ़ेंगे हैव। हैव करते वक्त आप क्या करेंगे, ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच कर देंगे, हैव। और इसे आप पढ़ना है आपको हैज, ये साउंड हैज, ना कि हैज पढ़ते हैं आप, हैज। और ये तो इजी है हैविंग। हैविंग की लास्ट में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले हैव और हैज को अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं, ये समझ में आएंगे तो फिर वो भी आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। हैव और हैज दोनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी कि शब्द दो हैं लेकिन मीनिंग एक है। हैव और हैज शब्द दो हैं लेकिन मीनिंग एक है। मीनिंग क्या है इसका, पास है, रखता है या ने है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज है, आप कोई चीज ओन करते हैं, किसी चीज को आपने रखा हुआ है, तब आप वहां पर हैव या हैज का यूज करते हैं। जैसे आपके पास घर है, आपके पास घड़ी है, आपके पास बैग है, आपके पास, मेरे पास माँ है। तो जब भी कोई चीज अगर हमारे पास होती है तो उसे उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, हैव या हैज करते हैं, यूज करते हैं शो करने के लिए कि मेरे पास ये चीज है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास घड़ी है तो आई हैव अ वॉच, ये कहूंगा। तो जब भी कोई चीज आपके पास हो, उस पर आपका पोजीशन हो, अधिकार हो, तब आप हैव या हैज का यूज करते हैं। या कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, तब भी आप हैव या हैज का यूज करते हैं। फिक्र ना करें, अभी सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम हैज को देखते हैं कि हैज का कहां पर यूज किया जाएगा। हैज का यूज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। नोटबुक आप लेकर बैठें अगर आपका लेवल बेसिक है तो। अगर आपने पहले ही इसे पढ़ लिया है तो फिर नोटबुक की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो नोटबुक लेकर बैठें। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या बनाएंगे कि हैव, ये हैज सिंगुलर नाउन, नाउन यानी कि भी किसी का नाम, नाउन यानी कि किसी का नाम, और प्रोनाउन यानी कि किसी के नाम की जगह पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, आई, यू, ये सारे प्रोनाउन हैं। और उर्दू में होते हैं वो, तुम, आप, हम, ये सारे प्रोनाउन हैं। तो हैज सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि ऐसा नाम जो कि सिंगुलर हो, एक हो, उसके साथ हैज यूज होगा। या वो नाउन, वो कोई प्रोनाउन हो जो कि सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज का यूज किया जाएगा। यानी कि सिंगुलर के साथ हैज यूज किया जाता है। यहां पर एक पॉइंट को और ऐड करेंगे कि थर्ड पर्सन, क्या ऐड करेंगे, थर्ड पर्सन। यानी कि नाउन तो होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए, लेकिन वो थर्ड पर्सन रहना चाहिए। यानी कि आई क्या है, मैं, ये सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हैज यूज नहीं होता, हैव यूज होता है। क्यों, ये क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। पढ़ाया जा चुका है आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो क्या याद रखेंगे कि हैज किसके साथ यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। सिंपल सी बात याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और इसके अलावा जितने हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। और उस थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है उसके साथ हैज का यूज किया जाएगा। इट हैज, इसके पास, ये सारे इन सब का मीनिंग मैं बता चुका हूं तो दोबारा नहीं बताता क्योंकि वो सीरीज चल रही है। पीछे अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख कर आए, और यहाँ पर इसे भी छोड़ दें। सबसे पहले पीछे वाले देखें। इट हैज, इसके पास, ही हैज, उसके पास, शी हैज, उसके पास, शी एक फीमेल के लिए यूज होता है। बॉय हैज, लड़के के पास, गर्ल हैज, लड़की के पास। ये के पास किसका तर्जमा हो रहा है, इस हैज का। राधा हैज, राधा के पास। राहुल हैज, राहुल के पास। माई फ्रेंड हैज, मेरे दोस्त के पास। हिज सिस्टर हैज, उसकी बहन के पास। योर ब्रदर हैज, तुम्हारे भाई के पास। तो आपने क्या देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाएगा, और वहीं पर अब बाकी सब के साथ हैव का यूज किया जाएगा। यानी आई, वी, यू सब के साथ हैव का ही यूज होगा। जैसे आई हैव, मेरे पास, वी हैव, हम लोगों के पास,
दे हैव उन लोगों के पास, यू हैव तुम्हारे पास, या आप कहते हैं आपके पास, यू हैव तुम लोगों के पास या आप लोगों के पास। आप जानते हैं यू सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। तो यू हैव यानी तुम्हारे पास या तुम लोगों के पास या आपके पास या आप लोगों के पास, ये सारे तर्जमे इसके निकलते हैं। बॉयज हैव लड़कों के पास, गर्ल्स हैव लड़कियों के पास, माई फ्रेंड्स हैव मेरे दोस्तों के पास, हिज सिस्टर्स हैव उसकी बहनों के पास, ये ब्रदर्स हैव तुम्हारे भाइयों के पास। सवाल है यहाँ पर कि हम हैव और हैज़, ये हैज़ का कब यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये भी जोड़ लें कि हैव का कब यूज़ करते हैं। तो हैज़ या हैव का यूज़ प्रेजेंट में अधिकार दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है या रिलेशंस दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा दोस्त है, ये सब बताने के लिए हैव या हैज़ का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ हैव और हैज़ का में है, के अंदर है बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे बैग के अंदर किताब है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोजीशन दिखाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। पोजीशन यानी कि अधिकार, फिर में है, के अंदर है, विद इन दिखाने के लिए, फिर रिलेशंस यानी भाई बहन है, इन सारे काम देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन यानी अधिकार, पास है। जब आपके पास कुछ है या आप कुछ रखते हैं या कोई कुछ रखता है तब वहाँ पर हैव या हैज़ का यूज़ किया जाएगा। जैसे मुझे एक गाय है, आई हैव अ काउ। अभी आपने यहाँ तक देख लिया था, आई हैव मेरे पास है। अब आगे सेंटेंस आ गया, एक गाय है, आई हैव मेरे पास है अ काउ एक गाय। हिंदी में दो तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे एक गाय है, मैं गाय रखता हूँ, मेरे पास एक गाय। जितने भी तरीके से बोल लें, अगर पोजीशन की बात हो रही है, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसे ऐसे ही बोलेंगे, आई हैव अ काउ। मेरे पास 50 रुपये हैं, आई हैव 50 रुपीज़। उसे बहुत ज्ञान है, ही हैज़ उसके पास है डीप नॉलेज, बहुत ज़्यादा गहराई वाला इल्म। आई हैव मेरे पास है अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे। आई हैव मेरे पास है ओनली 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपये। आई हैव मेरे पास है अ गुड मोबाइल, एक अच्छा मोबाइल। अब रिलेशंस दिखाने के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे भाई है, बहन है। रोहन के 3 चचा हैं, तो रोहन के पास है 3 अंकल्स, 3 अंकल्स। ही हैज़ उसके पास है यानी उसे है 2 एल्डर ब्रदर्स, 2 बड़े भाई। आई हैव मेरे पास है यानी मेरे हैं मैनी गुड फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे दोस्त। अब के अंदर है या में है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वही हैव और हैज़। उस गिलास में पानी है, दैट ग्लास, उस गिलास हैज़ यानी के अंदर है, उस गिलास के पास है लेस वाटर यानी कम पानी है। दैट ग्लास हैज़ उस ग्लास के अंदर लेस वाटर कम पानी है। हिंदी में 2 तरीके से कहा गया है कि उस गिलास में पानी कम है, उस गिलास के अंदर पानी कम है। एक ही तरीके से इंग्लिश में कहेंगे दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर। आगे माई मोबाइल हैज़ मेरे मोबाइल में 3 सॉन्ग्स, 3 गाने हैं। माई लैपटॉप हैज़ मेरे लैपटॉप के अंदर 2 मूवीज़, 2 मूवीज़ है। माई रूम हैज़ मेरे रूम में 3 विंडोज़, 3 खिड़कियाँ हैं। अब यहाँ पर रूल्स देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं है और जिसमें कोई सवाल नहीं किया गया हो। जैसे मुझे बहुत काम है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं। उसकी एक दोस्त है, मेरे कमरे में 4 खिड़कियाँ हैं। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं है और कोई सवाल भी नहीं किया गया है। रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाने हैं, फिर हैव या हैज़ में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जितने भी हिस्से बचे हुए हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंपल सेंटेंसेस के सेंटेंस में जिसके बारे में जिक्र किया गया हो या जिसके बारे में कुछ कहा गया हो या उसके बारे में कुछ बताया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जो काम कर रहा हो या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जितने भी हिस्से बचे हुए होते हैं सेंटेंस में वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर देख लें, उसके 2 भाई हैं। ही सबसे पहले सब्जेक्ट और ही के साथ क्या होगा? हैज़। ही हैज़ उसके पास हैं 2 ब्रदर्स, 2 भाई।
तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद मेरे पास 5 रुपये है, आई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, आई हैव, मेरे पास है 5 रुपीज़, 5 रुपये। इस गिलास में पानी कम है, दिस ग्लास, इस गिलास हैज़ में, इस गिलास में, अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट दिस ग्लास, फिर उसके बाद ये हैज़, ये आपका वर्ब हो गया। दिस गिलास हैज़, इस गिलास में है लेस वाटर, कम पानी। तो रूल याद रखें कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे हैव या हैज़ का यूज़ करना है और उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं उसे आप ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव अ कार। तीनों को एक ही तरीके से ट्रांसलेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है। आई हैव, कोई कहता है मेरे पास है, कोई कहता है मुझे है, कोई कहता है मैं रखता हूँ। जैसे यहाँ पर देख ले, मुझे एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ, मेरे पास एक गाय, सबको एक ही तरीके से कहेंगे आई हैव अ काउ। उसे घमंड है, ही हैज़ प्राइड, ही हैज़ प्राइड, उसे घमंड है। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। मुझे संतुष्टि है, आई हैव सेटिस्फैक्शन। ग्रामेटिकली ये सही है लेकिन ज़्यादा सही माना जाता है आई एम सेटिस्फाइड को। तो आप ये कहेंगे मुझे संतुष्टि है, आई एम सेटिस्फाइड, या आई फील सेटिस्फाइड, लेकिन ये भी सही है, गलत नहीं माना जाएगा। आगे, मुझे बहुत काम है, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, हम लोगों को साहस है, वी हैव करेज। तुम्हारे पास कुछ है, यू हैव समथिंग। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। आई हैव, मेरे पास, माई ओन हाउस, मेरा अपना घर है। ही हैज़, उसके पास, ओनली 70 रुपीज़, सिर्फ 70 रुपये है। आई हैव, मेरे पास, समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारे लिए कुछ है। आई हैव ओनली 500 रुपीज़, मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज़ हैं। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे 2 बहनें हैं। ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसे 2 भाई हैं। ही हैज़ अ सिस्टर, उसे एक बहन है, यानी उसकी एक बहन है। रामू के 3 चचा हैं, रामू हैज़ 3 अंकल्स, मेरे 5 करीबी दोस्त हैं। आई हैव 5 क्लोज फ्रेंड्स। राजू के पापा के 4 भाई हैं, राजूज फादर हैज़ 4 ब्रदर्स। उस ग्लास में पानी कम है, यहाँ पर सा होगा, उस ग्लास में पानी कम है, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर। उसके रूम में 2 दरवाजे हैं, हिज रूम हैज़ 2 डोर्स। उसके लैपटॉप में 100 गाने हैं, हिज लैपटॉप हैज़ 100 सॉन्ग्स। मेरे कमरे में 4 खिड़कियाँ हैं, माई रूम हैज़ 4 विंडोज़। मेरे मोबाइल में लगभग 8 गेम हैं, माई मोबाइल हैज़ अराउंड 8 गेम्स। अफर्मेटिव हमने देख लिया, अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, बस उसका नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि नॉट आ जाएगा। वही, मेरे लैपटॉप में गाने नहीं है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, मेरे पास 2000 रुपये नहीं है, यानी कि बस नहीं लग जाएगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान क्या रखेंगे कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते थे और उसके बाद आप हैव लगाते थे, तो आप हैव डायरेक्टली नहीं लगाएंगे बल्कि आप कहेंगे डू नॉट हैव, या फिर आप कहेंगे डज नॉट हैव, यानी कि सब्जेक्ट डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, और उसके बाद बाकी जो बचेगा उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। हैव नॉट भी सही है और हैज़ नॉट भी सही है, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया है, अब यूज़ ना के बराबर होता है, इसीलिए आप सब्जेक्ट के बाद डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का यूज़ करेंगे। और ध्यान से कि जब डू नॉट आ जाएगा तो फिर आगे हैव आएगा, डज नॉट आ जाएगा तो आगे हैव आएगा, हैज़ फिर नहीं आएगा। इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे कि हैज़ नहीं आएगा, डू नॉट और डज नॉट के साथ हैव नहीं आएगा। और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि डिड नॉट के साथ हैड नहीं आएगा, विल नॉट के साथ हैज़ नहीं आएगा। यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रखें कि डू नॉट और डज नॉट के साथ हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। जैसे आप कहते हैं मेरे पास कलम नहीं है, तो मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास, तो अब यहाँ पर अब ये 3 तरीके हो गए, आई हैव नो पेन, या आई हैव नॉट अ पेन, या आई डू नॉट हैव अ पेन। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये 3rd वाला माना जाता है, आई डू नॉट हैव अ पेन। पेन खींच कर नहीं बोलेंगे, पेन कहेंगे, पेन तो फिर वो दर्द हो जाएगा। और ये भी
चलेगा आई हैव नो पेन, यानी कि मेरे पास कोई पेन नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है ये वाला आई हैव नॉट अ पेन, तो इसे भूल ही जाए, अवॉइड करें। ये थर्ड वाला यूज करें नेगेटिव के लिए, आई डू नॉट हैव अ पेन। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज किया जाएगा और बाकी सबके साथ डू का यूज किया जाएगा। सिंपल सी वही वाली बात है। अगर अभी आपने समझा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आई और वी इसको छोड़कर और यू, आई वी यू इसको छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है उसके साथ डज का यूज किया जाएगा, यानी किसी का एक नाम होगा या ही शी इट ये होगा तो फिर उसके साथ डज यूज किया जाएगा। उसे शांति नहीं है, ही डज नॉट हैव, ध्यान से यहाँ पर ही डज नॉट हैव पीस। यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं है करेज, हिम्मत। हमारे पास कार नहीं है, वी डू नॉट हैव अ कार। तुम्हें संतुष्टि नहीं है, यू डू नॉट हैव सेटिस्फैक्शन। तुम्हारे पास नहीं है, यू डू नॉट हैव सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। यू डू नॉट हैव, तुम्हें नहीं है एनीथिंग, कुछ भी, यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है अ पेन, पेन। आगे उसे ज्ञान नहीं है, ही डज नॉट हैव नॉलेज। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। यहाँ पर इस चीज़ पर जरूर ध्यान देंगे और ट्रांसलेट करेंगे। दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं है वर्क, काम। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है 100 रुपीज़, 100 रुपये। ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है 4 ब्रदर्स, 4 भाई। आई डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स, मेरे पास 3 बहनें नहीं हैं। माई फादर डज नॉट हैव, मेरे वालिद के पास नहीं है 4 सिस्टर, 4 बहनें, 4 सिस्टर्स। यहाँ पर इस ध्यान से बोलेंगे। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है योर नंबर, तुम्हारा नंबर। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है इनफ मनी, काफ़ी पैसे, यानी कि पर्याप्त पैसे नहीं है। आई को हमेशा प्लूरल में लिखेंगे। आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। माई लैपटॉप डज नॉट हैव सॉन्ग्स, मेरे लैपटॉप में गाने नहीं हैं। माई रूम डज नॉट हैव विंडोज़, मेरे रूम में विंडोज़ नहीं है। आगे माई मोबाइल डज नॉट हैव गेम्स, मेरे मोबाइल में गेम नहीं है। माई हाउस डज नॉट हैव 15 डोर्स, मेरे घर में 15 दरवाजे नहीं है। या आप दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, मेरे घर के अंदर 15 दरवाजे नहीं है। उसके कंप्यूटर में फिल्में नहीं है। हिज कंप्यूटर डज नॉट हैव मूवीज, उसके कंप्यूटर में नहीं है मूवीज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? जब सवाल किया जाए, जब कोई ऐसा जुमला जो कि सवाल हो, सवाल या जुमले को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर क्या तुम्हें साहस है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास 2 कलम हैं, क्या तुम्हारे पास मोबाइल में, क्या तुम्हारे मोबाइल में गेम नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तो ये सारे क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि सवालिया जुमले। लेकिन ये ऐसे सवाल है जिसका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं यस नो टाइप सेंटेंसेस। जैसे ये जितने सवाल हैं आप इसको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या तुम्हारे पास करेज नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप डू या डस का यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग? आगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू या डस का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये डू डस के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी बाकी बचे हुए हिस्से। और अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ पर नॉट लगाने से बेहतर है कि आप नॉट को यहाँ पर लेकर आ जाए, यानी डोंट कह दे या डजंट कह दे। और ध्यान से यहाँ पर अलग नहीं कहना है आपको, आप ऐसे नहीं कहेंगे डू नॉट हैव आई, इस तरीके से आप नहीं कहेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे डोंट, डोंट या डजंट, एक साथ मिलाकर कहेंगे और मिलाकर लिखेंगे। अगर आप ये नॉट को इधर लेकर आ रहे हैं तो, और यहीं पर अगर आप रख रहे हैं तो फिर वहां पर नॉट को नॉट ही रहने दें। यानी कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या कहेंगे? जो डू और डज आगे था उसको पहले लेकर आ जाएंगे। जैसे कि आपने इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी को पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से डू और डज पहले आ गया, और हैव का हैव जहां पर था वहीं पर रहेगा। क्या उसे शांति नहीं है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डज लगा, डज किसके अकॉर्डिंग लगा? यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग। डज ही नॉट, क्या उसके पास नहीं है? डज ही नॉट, क्या उसके पास नहीं है? यहाँ तक बोले। डज ही नॉट हैव, क्या उसके पास नहीं है? पीस, शांति। आगे डज ही नॉट हैव, क्या उसके पास नहीं है? हाउस, एक घर। डू यू नॉट हैव, क्या तुम्हारे पास नहीं है? करेज, हिम्मत। डू यू नॉट हैव, क्या तुम्हारे पास नहीं है? टाइम, टाइम।
तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले डू लग रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट लग रहा है, उसके बाद नॉट लग रहा है, उसके बाद यहाँ पर हैव लग रहा है, फिर आगे जो बचा हुआ चीज़ है। डू नॉट हैव, क्या तुम्हारे पास नहीं है मनी, पैसे। डू यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इस नॉट को आप यहाँ पर लेकर आ जाए और फिर मिलाकर बोलना होगा। डजंट ही हैव, डजंट ही हैव, फिर डोंट यू हैव, डोंट यू हैव कहेंगे, डू नॉट यू हैव नहीं कहेंगे, डोंट यू हैव कहेंगे, फिर डजंट ही हैव कहेंगे, मिलाकर कहेंगे। क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं है, डू यू नॉट हैव सेटिस्फैक्शन, क्या आपके पास लैपटॉप है, डू यू हैव अ लैपटॉप। आगे, क्या तुम्हारे पास 2 कलम है, डू यू हैव 2 पेन्स, क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव, अच्छा क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है, डू यू हैव हिज नंबर, क्या आपके पास 500 रुपये है, डू यू हैव 500 रुपीज, क्या तुम्हारे पास 5 रुपये है, डू यू हैव 5 रुपीज, क्या तुम्हारे पास लाल कलम है, डू यू हैव अ रेड पेन, क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, डू यू नॉट हैव या डोंट यू हैव अ बाइसिकल, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, डोंट यू हैव या डू यू नॉट हैव, डोंट यू हैव एनी वर्क। बेहतर है कि आप इसे मिलाकर ही बोलें, बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे देख लें, क्या तुम्हें बहन है, डू यू हैव अ सिस्टर, क्या उसे भाई है, डज ही हैव अ ब्रदर, क्या राजेश को बहनें नहीं है, डज राजेश नॉट हैव या डजंट राजेश हैव सिस्टर्स, क्या राजू के 2 बड़े भाई नहीं हैं, डज राजू नॉट हैव, या आप कह सकते हैं डजंट राजू हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। ध्यान से यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। क्या आपके लैपटॉप में गाने हैं, डज योर लैपटॉप हैव सॉन्ग्स, क्या तुम्हारे रूम में खिड़कियाँ हैं, डज योर रूम हैव विंडोज, क्या तुम्हारे मोबाइल में गेम नहीं है, डजंट योर मोबाइल हैव अ गेम, डजंट योर मोबाइल या डज योर मोबाइल नॉट हैव अ गेम। अब चलते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंसेस की तरफ। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ये ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, यानी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अल्फाज बोलने होंगे, इसीलिए इसे हम कहते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर ऐसे से शुरू होते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसके पास पैसे क्यों नहीं है, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, आपके मोबाइल में गाने क्यों नहीं है। तो ये क्या, क्यों, कैसे, ये सारे क्या होते हैं, WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर्मूला वही है जो ऊपर में आपने देखा था, सिर्फ क्या होगा आगे WH वर्ड्स लग जाएंगे, यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये लग जाएंगे, और बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और वही है कि नॉट यहाँ पर आ जाएगा अगर आप लाना चाहें तो। वीडियो को रोक कर यहाँ पर देख लें। सबसे पहले WH, जैसे तुम्हारे पास क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या लगाया, व्हाट, WH वर्ड लगा दिया। उसके बाद डू या डज में से कुछ एक लगाना है, तो क्या लगाएंगे, आप आगे देखेंगे कि यू है तो यू के साथ आता है डू, तो डू लगेगा व्हाट डू, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तो यू, व्हाट डू यू, उसके बाद हैव लगाएंगे, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। आगे कॉम्प्लीमेंट में कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखाएगा। तुम्हें संतुष्टि क्यों नहीं है, वाई डू यू नॉट हैव या वाई डोंट यू हैव सेटिस्फैक्शन, तुम्हारे पास क्या नहीं है, what do you not have या what don't you have। उसके पास पैसे क्यों नहीं है, why does he not have money या why doesn't he have money। उसके पास कैसे कुछ नहीं है, how doesn't he have anything। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, why don't you have a pen। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त क्यों नहीं है, why don't you have time for me। राधा को कैसे 3 बहनें हैं, How does Radha have 3 sisters। आगे, हम लोगों को कैसे बहुत से दोस्त नहीं हैं, How don't we have lots of friends। आपके मोबाइल में गाने क्यों नहीं हैं, Why doesn't your mobile have songs। तुम्हारे रूम में खिड़कियाँ क्यों नहीं हैं, Why does your room not have windows या आप क्या कहेंगे, Why doesn't your room have windows। जितना कुछ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उन सबको आप नोट डाउन करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, तब आपको बात ज़्यादा समझ में आएंगी। लिख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं सबक को एंड करता हूँ, वो हैविंग का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है।